जान ले। वो यूं नहीं कि 500 बीघा वाला है जो इसको उस नजरिए से देखो, नहीं, उसके कर्म कैसे थे, उस नजरिया वो आएगा। काम क्या आएगा? मकान के मशान। क्या कुटन में मशाना किस बात का किया? मशाना वाला की कथा पहले बुलाया तो मशाने की तो बात करा। मसान में रहने वाले की कथा को लाके बिठाया है तो मसान की तो बात आएगी, शमशान की तो बात आएगी। नमक नमक नमक। मकान आसपास है और नगरी में कथा हो रही तो मकान की आएगी तो मसान की भी आएगी, मनुष्य की आ रही और मृत्यु की आ जाएगी। यह सीमा पुराण कहती है सब दान कर दिया, दान किया। तो आप सब जानते हो राजा हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी तारा बाहर आई और बाहर आके राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देख अब अपने यहाँ से चलने का समय। क्यों? तो राजा वो जो गुरु थे विश्वामित्र गुरु ने कहा था, राजा आपने दान किया है, दान किया है, अब आपको संकल्प के रूप में कुछ देना पड़ेगा। अच्छा भोजन कराते हो उसके बाद कुछ देते हो क्या? आपने तो सीधी साधी बात करा कि भोजन आपके घर पे आप चाय पिलाते हो, भोजन कराते हो, कुछ भी नाश्ता कराते हो तो आप तिलक विलक निकाल के कुछ देते हो। क्यों देते हो? और यूं कहना चाहिए कि गुरुजी थाने बुलाया जो लाओ। एक तो ये कैसा काम है? तो हाथ धुलाओ, मिटाओ, चाय पिलाओ, इतना आदर करो, सत्कार करो, रोटी जिमाओ, फिर पूजो, फिर पैसे भी दो। ये काम का नियम है। कोई पे दिमाग खराब हो कि नहीं? कोई को दूर बैठेगा कि नवी तो बुले लाया ना, पसीना में विया ना, बाई बनाया ना, व्यू बनाया ना, घी लाया ना, दुनिया भर की कई समस्या। फिर बाद में देखो फिर वो लेने जाएगा, लेने नहीं जाएगा। देना पड़ेगा कितने? 500 स्वर्ण मुद्रिका आपने अगर संकल्प दान का लिया तो आपको ये और मुझे देना पड़ेगा। और दे तो खजाने में से दे सकता है क्या? जिसने पूरा राज्य दान कर दिया है अब वो दे तो कहां से दे? 500 स्वर्ण मुद्रिका और देनी थी और उसके लिए गुरु ने कहा था कि 500 स्वर्ण मुद्रिका का एक संकल्प है, इसको आपको पूरा करना है। तो आप सब जानते हो, एक छोटी सी बात कह रहे हैं आपसे, ये पूरी कथा आपसे नहीं कह रहे पर एक सूक्ष्म रूप से कि राजा हरिश्चंद्र ने वो 500 मुद्रिका कैसे चुकाई है गुरु के लिए, ये पूरी दुनिया जानती है। कहाँ बिकाओ? अवंतिका से काशी विश्वनाथ की नगरी पहुंच गया और काशी में जाके राजा वीर विक्रमादित्य सदा सदा के लिए वो सत्यवादी राजा बिक गया। और बिका किसके वहां ये भी आप सब जानते हो, चांडाल गए। किसके यहाँ बिका? उसने कहा था कितने? 300 मुद्रिका मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो क्या करे? ध्यान देना संतो, 1 महीने का नियम कहा गया था कि 1 महीने में चुकानी पड़ेगी। 29 दिन निकल गए थे और 30वां दिन था और 30वें दिन में आके पूरी रात राजा रो रहा था। उस समय उसकी पत्नी तारा आई और तारा ने कहा, पतिदेव एक काम करो, आप मुझे भेज दो, आपका धर्म।
हर हर महादेव। हरिश्चंद्र से पत्नी ने हाथ जोड़ के अंतिम रात में कहा था कि हे पतिदेव, आप अपना सत्य बचा लो और मुझे बाजार में बेच दो, अगर आपका उससे आपके सत्य संकल्प का आपके गुरु की बात रह जाए तो। अच्छा, परीक्षा देती है कि परीक्षा की घड़ी में ही पता चलता है कौन गिरता पानी में। समय जो होता है परीक्षा है, और परीक्षा में ध्यान देना, जब पत्नी ने ऐसा कहा तो क्या हरिश्चंद्र पत्नी को बेच देता तो क्या धर्म बच जाता? ईमानदारी से कहना। कोई ने कभी ये कहा होगा कि साहब राजा ने उसकी पत्नी को भी बेच दिया ना, छोरे को ही बेच दिया, साथ साथ में वही बिक गया, तीनों बिक गए थे। राजा अगर पत्नी को बेच देता है तो क्या उसका धर्म बचेगा? ठीक है, वो अपने सत्य को बचा लेगा, सत्यवादी राजा है, अपने सत्य को तो बचा लेगा। क्या पत्नी को बेच के क्या धर्म बचा पाएगा पति? जो पति अपने सत्य को रखने के लिए अपनी पत्नी को बेच रहा है तो उसका धर्म कहाँ गया? फिर ये तो धर्म बिगड़े। और धर्मात्मा राजा भी था, धर्म भी जाने दिया और सत्य भी जाने दिया। बहुत विकट रात्रि रही, सुबह हुआ, उसने कहा अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा धर्म चला जाता है। संतो ध्यान देना, पत्नी बिकी थी पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा था। बेचा था क्या? वो स्वयं खड़ी हुई थी बाजार में और उसने खुद ने आवाज लगाई थी मुझे कोई खरीदे। हरिश्चंद्र ने आवाज नहीं लगाई थी कि मेरी पत्नी को खरीद लो, मेरे को सत्य बचाना है। राजा खड़ा रहा, बिक गया। कितने में? 300 मोहरे में। पत्नी रोती हुई, उसने, आप सब जानते हो कि ब्राह्मण लिया, पाठ करे, पूजा करे। और जिस समय रोहित भी साथ में जाने वाला था, और रोहित को ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये छोटे बच्चे तू काम करेगी कि इसको संभालेगी? 200 स्वर्ण मुद्राएं मैं दूं, लेकिन ये काम करने के दे रहा हूं मैं, इतने काम करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे मेरे घर वाली बीमार रहती है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। जिसके हजारों दास दासियां सामने काम करे, आज वो बिक गई। ब्राह्मण की वहां पहुंच गई, और जहां पहुंची जिसका एक कार्य इस संसार जगत में सदा सदा के लिए पूजनीय रहा है, वो तारा आज ब्राह्मण के यहाँ बर्तन साफ किया और कपड़े धोए, और हमेशा हमेशा के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक काम में रहती। उसका छोरा बेटा, उसको भी ब्राह्मण ने काम में लगा दिया। कहीं जाता और भगवान की पूजा होती थी, उसके लिए पुष्प तोड़ के लाता, कभी पूजा की सामग्री लाता, ऐसे काम में वो लगा। और राजा, आप जानते हो हरिश्चंद्र कहाँ चला गया? काशी। और उस काशी में कहाँ बिका था? चांडाल के वहाँ। चांडाल आप जानते हो, मशान। मशान की बात आती है। जलाने का काम किसने किया? और जलाते वहां पे क्या देना पड़ता है? अरे बोलो तो सही, टका देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। अच्छा, अब कर देते हो आप? नहीं तो कथा झूठी है, अपन माने ही नहीं कि ये कथा सही हो सकती है। फिर कथा में सही लिखा गया है, राजा हरिश्चंद्र ने अगर कर दिया है तो आज इस भारत भूमि पे प्रत्येक मानव भी कर दे रहा है। क्या मशान में ले रहा? हमने नहीं देना पड़ रहा? अरे बोलो। अच्छा, उसके कपड़े आप घर लाते हुए वहीं डालते कि घरे ले आओ तो कहने के भाई के वो बिस्तर लिया था, लाओ रे, लो पेटी में आकर कपड़े हैं।
जो रिश्तेदार आते हैं कपड़े उड़ाते हैं, वो कपड़ों को मसान में शमशान में डाला जाता है। किसके लिए? वो एक नियम बनाया गया है इसी के लिए कि वहाँ पे कर लेने की प्रथा शुरू हुई थी, और उसने जिसके वहाँ रहता, जिसका मसान था, जिसका अधिपति था, उसने कहा था कि मैं तुझे नौकरी पे रख रहा हूँ, जो भी कोई आए जिसको जलाना हो पहले कर लेना, उसके बाद ही वो अग्निमुख दे पाए। ऐसा कार्य तेरे हवाले में सारा कार्य। आप सब देखो, एक दिन का समय था वो कि एक दिन फूल लेने के लिए बेटा रोहित गया और पुष्प तोड़ते हुए एक भयंकर काले नाग ने उसको डस लिया। सांप ने काटा, मुंह से झाग निकला, मूर्छित हुआ, आवाज आई माँ माँ, पर माँ कहाँ है और बेटा कहाँ है और पिता कहाँ है? कैसे राज्य में रहने वाले आज वो बेटा जहाँ पड़ा, जिसका नाच उठाने के लिए राज दरबार में हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी, आज जहाँ जिस स्थान पे वो पड़ा है उसको उठाने वाला कोई नहीं। जाते हुए राहगीर से किसी कहा रोहित ने, वहाँ फलाने के वहाँ मेरी माँ है, मेरी माँ को जरा कह देना कि उसके बेटे को काले सांप ने डस लिया है। लेकिन वो राहगीर जाके उसने जाके कहा, तारा से कहा, बहन तेरा बेटा जो पुष्प तोड़ने गया है, फूल तोड़ने गया है, उसे आज काले सांप ने डस लिया है। वो बस आखिरी उसके जीवन की आखिरी गिनती चल रही है, बस आखिरी सांस चल रहा है, और वो तोड़ के जाए तो फिर उसका धर्म जा रहा है। देखो तो सही कैसी रीति गई है। उसने बर्तन साफ करते हुए रखे, चित्कार कर उठी, आंखों में आंसू आए और दौड़ के ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण देवता से कहा, हे विष्णु देवता, ब्राह्मण देवता, मेरे बाल को, मेरे बालक को सर्प ने काट लिया है। ब्राह्मण ने क्या कहा था? संतोष, पहले काम कर, पहले काम पूरा हो जाए, उसके बाद सामान ले जाना अपने छोड़े। तो संत जनों ध्यान देना, उसने पूरा काम किया और काम करके और जैसे बेटे के पास गई, पर इतने दिन को रेस रहता है क्या? अगर वो समय पे पहुंच जाते, डॉक्टर क्या कहता है कि आप थोड़ी देर पहले आप आ जाते तो बच जाते। कभी कभी होती है बात, थोड़ी देर पहले अगर माँ चली जाती तो शायद बेटा रोहित बच जाता, लेकिन आज वो जैसे पहुंची उसके प्राणांत हो चुका था और एक लाश के समान पड़ा था। वो माँ गई और उस बेटे को उठाया, और उठा के जब देखा उसने तो मन के अंदर एक विचार आया कि अब इसको जलाने के लिए जहाँ भी मशान में, शमशान में ले जाऊं तो उसके लिए घर चाहिएगा, बिना कुछ दिए इसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। वो माँ रोती हुई उसको लेकर ब्राह्मण के पास में गई, पर ब्राह्मण ने 1 टका तक उसको नहीं दिया। 200 मतलब, और वो भी विप्र देवता विश्वामित्र जी को दे दी थी 500। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बार बार आग्रह किया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो माँ अपने बेटे को उड़ाने के लिए पीताम्बर भी नहीं, उड़ाया जाता है कि नहीं मृत्यु के बाद? एक दिन ये समय आता है, वो किस घड़ी आता है ये देवाधिदेव महादेव जानते हैं। तो संतों को आज जो उसका बेटा था, जैसी अवस्था में था, उसके ऊपर डालने के लिए कपड़ा तक नहीं है, उस माँ ने अपने हाथ में लिया और जैसे शमशान की ओर गई, और कहते हैं कि शमशान योग कैसा बना, वही शमशान में पहुंच गई वो, जहाँ उसका पति मुर्दों को जलाया करता है। पहुंची ना तो पत्नी पति को नहीं पहचाने और पति पत्नी को नहीं पहचाने।
न तो तारा अपने पति देव हरिश्चंद्र को पहचान पाई, न वो उनके अपनी पत्नी को पहचान पाया। और जैसे ही वो गई हाथ में लेके, तो उसने कहा कि क्यों रे बेन, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग आते हैं अंतिम संस्कार में, तो तू कैसी है, तेरे साथ में कोई नहीं आया? कोई है क्या उसका? तू कैसी अभागी है, तेरे साथ में कोई नहीं आया, ये तेरे क्या लगे? मेरा बेटा है। पहचान नहीं पा रही, रोती जा रही है, धर धर आंसू गिर रहे हैं उसके। और उसने कहा ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? तू कहां से आई है, कौन है? तब उसने जाके अपना नाम बताया। तो नाम जो सुना उसने अपनी पत्नी का ही कि मेरा नाम तारा है। ये कौन है? कि मेरा बेटा है। इसका क्या नाम है? रोहित नाम जब सुना संतो, उस समय पति पत्नी दोनों इतने भयंकर करुण वर्ण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बही कि उस समय समस्त देवी देवता त्रिलोकी में सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि अपने बेटे को हाथ में लेकर गले लगा ले, लेकिन फिर भी सत्य धर्म के कारण उसका कदम पीछे गया पर आगे नहीं आया। वो पीछे हटकर फिर भी आंसू के घूंट पीकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देख देख, मेरी तो यहाँ पे नौकरी है, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता, तू आई है तो तुझे भी यहाँ कर देना पड़ेगा, बिना कर दिए मैं यहाँ जमा नहीं सकता। तो उसने कहा मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। तो पूरी दुनिया जान रही है, अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ के वो कपड़े का स्वरूप दिया था। आज भी पूरा संसार जगत ये कपड़ा देकर अपना कर्ज निश्चित रूप से उस मशान में, उस शमशान में अदा करता है। वो क्षण था, विश्वामित्र प्रकट हो गए, बालक खड़ा हो गया और विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़ के सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा से कहा, हे राजन, आज तुम इस पूरी सृष्टि की परीक्षा में पास हो गए हो, राज्य सही अपना सही सलामत मिल गया। अच्छा, भगवान के माथे आप कोई भी दुनिया वाले कुछ भी करते हैं तो भगवान माथे रखे। अच्छा, आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपको चिंता रहती है देने की, नहीं जिसको नहीं देना है उसको चिंता रहे। जिसके धन में 3 सीसी चले उसको चिंता रहे। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा, तो फिर उस 3 सीसी वाले को कई का ध्यान देगा, देने का लेगा कि लेने का रहेगा कि कहाँ करेगा, उसको तो खुद का ही ध्यान नहीं है, तो लेना लेना क्या ध्यान है। जहाँ आप ध्यान देना जीवन में देन लेन कर्म की है, धर्म की है, पुण्य का भी लेखा होता है तो पाप का भी। मायरा सुना है आपने? मायरा गाड़ी में बिठाने जाना है नगर, उसमें कहते हैं मायरा कितना बना? 56। और बोलो 56 रुपया, 56 करोड़। 56 करोड़ भरा है तो जब तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो सांवरिया ने, उस द्वारिकाधीश ने पर लूटा कितना था उसने? 14 करोड़। कितना लूटा था? लिया था उसने 14 करोड़ और लौटाया कितना आप जानते हो नानी भाई की? माँ अपना उसने कहा ये ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। अगर 14 करोड़ मैंने लूटे थे नरसिंह, तो आज 56 करोड़ 4 गुना करके मैं प्रदान कर रहा हूँ। देने वाला ब्याज समय देता है और खाने वाला तो मूर भी खा जाता है। जीवन में याद रख लेना संतो,
अपनी ये भावना सदा सदा के लिए परोपकार में धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है तो धर्म की ओर ही रखना है। धर्म का फल अपनों ने कुछ भी दान किया, आज अभी आप ये कथा करवा रहे हो तो क्या कथा ऐसी हुई, कुछ तो आपकी तरफ से दान किया, अगर किया है तो आप इतना तो निश्चित विश्वास रख लेगा कि आपने जिस किसी ने भी पूर्ण भावना से अगर कुछ भी दान दिया है तो दुनिया खा जाएगी, पर ये धर्मराज की धर्म गादी पर ये शिव महापुराण के सम्मुख आपने दान दिया, आपने 1000 दान दिया है तो 4000 आपको निश्चित कैसे भी प्राप्त करवाएगा। ये इसकी जवाबदारी, ये श्री ये महादेव की उसकी स्वयं की जवाबदारी है कि अगर कोई भगत ने मेरे लिए किया है तो मेरे माथे नहीं रहने देगा। हाँ, आपने कोई गलत जगह अगर लगा दिए हैं या कुछ भी किया है, आपसे कथा का पहला शब्द हमने कहा था कि अपना पेट भरने के लिए, आपका परिवार चलाने के लिए तो महादेव सहयोग कर देगा, पर आप दूसरे का घर चलाने जाओगे उस दिन महादेव ऊंचा हाथ कर देगा, नहीं देगा वो। अपना काम करने के लिए सतमार्ग पे जब तक चलोगे तब तक वो सत्य अपने साथ खड़ा है। जिस दिन आपकी आदत बुरी हो गई, आप देखना गलत कर लिया, आपने रास्ता गलत कर लिया, उस दिन आप भगवान की मत सोचना कि भगवान मेरा साथ देगा, साथ नहीं देगा, वो समझ लो कि फिर तुम्हारा ये रास्ता है उसका वो रास्ता हो जाएगा। हर हर महादेव। हाथ में हाथ। अच्छा, हाथ में हाथ किसका देते हैं? बोलो तो सही। अबे यहाँ कहीं नहीं हरी समस्या पता, लाड़ा लाड़ी की गंभीर होगा, किसका देते हैं हाथ में? अच्छा, अपनी विष्णु नगरी है, इसको अपने उस भाषा में क्या कहते हैं? देहात। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। देहात। ये इलाका कौन सा आ गया? देहाती इलाका है, देहाती। देहात, देहात किसको कहते हैं? देहात किसको? अपना हाथ किसको दे? मत दीजिए, खुद तो खाना पड़ेगा, खाने ले जाएगा। वो झूम रहा है मस्ती में, उसके पैर नहीं टिक रहे, वो गेम में गिरू रे हाथ, तो वो तो गिरेगा, अपने को भी गिरा देगा। तो इसलिए हाथ में हाथ दे तो किसके दे? एक भगत अपना हाथ अपने भगवान के हाथ में दे दे तो भगवान उसको पार कर देगा। कि पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बोलना, नहीं तो डूब जाएंगे। और कह दे दोनों हाथ, हाथ से हाथ दे हाथ, और हाथ से हाथ दिया, अच्छी जगह दिया तो पार हो जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बने नहीं तो जाएंगे।
ध्यान दें, ये सांस है, ये आ रही है, इस सांस को सांस परमात्मा से जोड़ना है, इस हाथ को हाथ से जोड़ना है। अगर ये हाथ में बैठे हैं तो उसने अगर हाथ दिया और उधर कहा था नरसिंह तो अपना हाथ दे, सावरिया ने हाथ पकड़ा और गाड़ी, आपको पता है टूटी फूटी गाड़ी का क्या हाल हुआ। नरसिंह का माहिरा सुनना किसी पकड़ लो हाथ बोले नहीं तो डूब जा, पकड़ लो हाथ बोलेगा नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। कहते हैं ओ श्वास श्वास पे नाम ले, मेरे कहाँ है कोई ना जाने तमाशा होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने तुझे को बुलाया वो आता होगा, मैंने तुझे को बुलाया वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो तो वो आएगा। अगर ये आत्मा की पुकार है तो वो आता है, और आता है तो ब्याज समेत देकर बोलो। गौतम ऋषि आप नाम सुना है? गए कौन कौन है? गोमती गंगा किसने देखी? ठीक है, त्रयंबकेश्वर महादेव का दर्शन किया। त्रयंबकेश्वर महादेव किया है कोई नहीं तो नाम तो सुना है ना, त्रयंबकेश्वर महादेव। ध्यान से सुनना इस कथा, पूर्ण मन एकाग्र चित्त देवादिदेव महादेव के चरणों में रखना। और
गौतम ऋषि जब तपस्या में लगे, शिव पुराण कहती है 10,000 साल बीत गए। वो अपनी पलक लगा के अपने तप को, अपनी तपस्या को बढ़ाया, और जैसे ही तपस्या से उठे संतों पता लगा एक युग की वृद्धि में जैसे 100 साल बीत गए, पानी का एक बूंद नहीं गिरा। कितने सालों से? 100 साल। 100 साल बीत गए, पानी का एक बूंद तक पृथ्वी पे नहीं गिरा। सब तरफ त्राही त्राही हो गई। जीव जंतु, मानव दानव, प्रत्येक जीव जल के एक एक बूंद के लिए तरस गया। तो उस समय गौतम जी ऋषि ने एक जगह बैठकर हाथ जोड़कर और इंद्र देवता का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? अच्छा, जल का देवता। जल कौन बरसाता है? आप पूजा करते हो? देवता पूजते हो? देवता तो फिर रोटी भी बांट हो, जो भी कुछ बनाते हो आप, बाटी वाटी बनाते हो कि बच्चा पूरी कुएं जाके क्या बनाते हो? पार्टी बने हैं? पार्टी भी लाके कोई तो खा खा के पूरे दिन ही पूरे पड़े रहते हैं, आके बाटी के साथ में और भी खाए। आपको गलत का मत सोचना। घर पे जो आप भोजन करते हो, खेत पे जाके साल में एक बार जो तू आपने उस भाव से आप भोजन कर रहे हो, तो ईमानदारी से कहना आप 2 बाटी से कुछ नहीं होगी, 4-5 बाटी खाने रेडी जाओ। और वहां से काम नहीं चला तो दूसरा भाई फोन लगागा, भाई आधी घंटा बाटी तो यहाँ आ जाएगा। कोई दूर से चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। भाईचारा तो रहना चाहिए ना, जगह जगह रहना चाहिए कि आप अपनी ईमानदारी से भाईचारा रख रहे हो, तो अलग अलग बारवा क्यों नहीं रखे? तो बात ले देखे देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैंने पहले ही कह दी कि हमारी तरफ से कोई आपको ऐसा शब्द लगे तो आप बिल्कुल भी उस चीज पे मत जाना। आपने भी हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करी है, और हमने भी ये कहा है कि अपने लिए जो उचित हो ऐसी कथा, तो बात तो गलत ही होगा। गुरु जी विष्णु वाला बोले वाला गलत तो गलत ही होगी। एक को छोड़ दूजे को बजे, रचना कट जाए उस नंबर। एक के अलावा अनेक नहीं होना। भले अभी मत करो आप पर, एक दिन तो ऐसा आने वाला है जो फिर एकता के सूत्र में आना है। किसके सूत्र में आना है? आपसे कहा ये माला आपने पहन रखी है, ये माला है। एक एक फूल काय में फिरवा है, तो ये एक धागे में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? माला इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे अब इसकी दशा खराब हो सकती है। एक निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, पर मेन जो है ये स्तंभ, ये मायना रख रहा है। कौन मायना रख रहा है? जो सबको बांधे हुए हैं, ये चीज मायना रख रही है। इसमें जो पुष्प है वो मायना नहीं रख रहा है। एक एक पुष्प से बल गया है, पर ये टीका किसमें है? किसमें टीका है? इसलिए संतों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ने एक दिन तो अपने को अनेकता में एकता की कथा लानी है।
एकता का कार्य बनाना है, इसलिए अनेक की ओर मत जाना, एकता की भावना रखना। एक सूत्र हो कि अगर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, एकता के सूत्र में बंद कर अगर ये धार्मिक कार्य कर रहे हो, पूजा का कार्य कर रहे हो, पूरी नगरी मिलके उस कार्य को कर रही है, तो फिर जीते जी अगर एक ले रहे हो तो मरने के बाद में मशान में अलग अलग क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? नहीं जाओगे क्या? पर थोड़ा दिन और तो जाओ। अरे कहीं तो को थोड़ा दिन तो जाओगा। आपके अंतर भाव से हमको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े दिन और तो सब जाओगे अलग अलग।